हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। और जहाँ पे पिछला वीडियो ख़त्म हुआ था वहाँ से ही अगला वीडियो स्टार्ट हो गया है। जी हाँ, मैं आप ससुराल पहुँच ही गई थी। जैसा दिखाया था तो हम लोगों ने चाय वाय पी थी सारा कुछ करके। तो ये बच्चे ना ऊपर जाने की ज़िद कर रहे थे दोनों। तो उत्कर्ष तो खैर समझदार हो गया, तो उसकी तो चिंता नहीं रहती। उमंग की ज़्यादा रह रही थी क्योंकि वो छोटा है और खड़ा जीना था, तो मैंने कि मैं ही लेके जाती हूँ। फिर हम खा रहे थे शाम का खाना, क्योंकि दोपहर मतलब 2 बजे तक पहुँचे थे। फिर शाम की चाय वाय पी थी। फिर खाना, तो खाने में बना था पालक पनीर थी और मक्के की रोटी थी। तो मक्के की रोटी तो खैर मम्मी ने ही बनाई थी, क्योंकि मुझे तो हाथ से बनानी आती नहीं है, वो ही बनाती हैं हाथ से। और मैं तो पन्नी पे डाल के तब बनाती हूँ, और उसके बाद करेंगे रेस्ट आराम से। खाना पीना हो गया, रात का टाइम हो गया, बज रहे हैं 8। अब बिस्तर उस्तर लग गया, सोएंगे। एक तो रो रहे हैं, 1 मिनट में अभी आप। हाँ, अब बच्चे बात करने दो। अब सोएंगे, कपड़े वपड़े चेंज करके। खाना पीना निपट गया, ठीक है। और उसके बाद अब बिस्तर लगा दिया, एसी चला दिए। 26 पे चल रही है, दोपहर तो 20 पे चलाई, मुझे ठंडा लग रहा था बहुत। अब 26 पे चला दिए। और गर्मी बहुत है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी वहाँ नहीं थी, यहाँ बहुत है। तो बस मुंह वगैरह धुल के ही कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि ये सूट थोड़ा वैसा है ना, चुभ सा रहा है। तो अब बस सोएंगे, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी सुबह। और वीडियो थोड़े थोड़े लेट हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा था वहाँ थी तो वहाँ भी सब इतने दिनों बाद आए, मिलने आ रहे लोग। कि होता ही है बिजी, सारे भाई अब यहाँ हैं, तो यहाँ भी इतने दिनों बाद आई हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि अब सासू माँ के साथ बैठ के खूब देर बातें करो, खूब सारी बातें करो। तो उनके साथ बातों में ही टाइम निकल रहा है मेरा, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो गई हैं मेरी सासू माँ, बहुत ज़्यादा ही पतली हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो गई हैं। इस बार ना मुझे उन्हें देख के बहुत बुरा लग रहा है, चिंता सी मतलब हो जाती है ना। देखो, बगैर सास ससुर के ससुराल अधूरा, और बगैर माँ बाप के मायका अधूरा, ये तो है। और हमारे लिए तो दोनों ही मतलब वो है, मतलब क्योंकि दोनों ही जगह बहुत स्पेसिफिक है। चलिए फिर ठीक है। तो जी है ये फिर सुबह का वीडियो। मतलब फिर हम रात में सो गए थे, तो ये सुबह का है। तो ये उमंग उमंग उत्कर्ष उमंग उठ के आ रहे थे। तो बस वही है। और ये फिर अपने जा रहा है दादाजी के साथ घूमने सैर पे। नाना जी के घर थे तो नाना जी के साथ जा रहे थे, अब दादाजी के साथ, दादाजी हैं तो दादाजी के साथ जा रहे हैं सैर पे, यानी कि मॉर्निंग वॉक पे। बच्चे मोटरसाइकिल से, क्योंकि दादाजी दिलाते हैं चीज़ें बहुत सारी खिलाने पिलाने का। ससुर जी को तो है ही, मतलब जे बच्चे तो मेरे जहाँ चले जाएँ, चाहे दादा के घर चाहे नाना के घर, खिलाने पिलाने का तो कुछ मत हो। दादा देखो, और इतने दिनों के बाद आते हैं तो देखो दादा उधर लाड़ करते भी बहुत है। वैसे भी करते हैं, अगर यहाँ रहते तो भी करते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ बच्चे रहेंगे तो क्या वो यहाँ भी, और लेकिन कभी कभी आते हैं तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो दोनों बच्चों को लेके फिर वो जा रहे थे घुमाने के लिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को चीज़ वीज़ दिला लाते हैं, थोड़ा बच्चों को होता ही है बच्चा, और बच्चों को भी एक लगाव होता है। खैर मेरे बच्चे तो कम ही आ पाते हैं। और मैं उठ गई थी, अब मैं अपना पानी वानी पी के फ्रेश अप होके फिर मैं अपना कर लग गई थी काम पे। काम पे क्या, मतलब बिस्तर समेट रही थी। मैंने कहा सारा बिस्तर वगैरह समेट दूँ, और बिस्तर समेटने के बाद फिर देखूँगी क्या करूँगी क्या नहीं। और मेरा थोड़ा लेट, मम्मी तो मेरी सासू माँ तो ऐसा है, वो 4 बजे उठ जाती हैं, सुबह 4 बजे उठ जाती हैं। अभी 4 बजे तो खैर हमारे बस का है नहीं इतनी जल्दी उठ पाना। लेकिन हाँ, आराम से मतलब उठ गए थे हम भी, मैं भी गई जल्दी। लेकिन ये है कि मम्मी तो 4 बजे, क्योंकि ना वो जल्दी, उनको मतलब उनकी पहले से ही आदत बनी हुई है 4 बजे उठने की। और मेरी इतनी आदत है नहीं 4 बजे उठने की, क्योंकि मैं उत्तरकाशी में भी 6 बजे उठती हूँ। तो आदत पड़ जाती है जैसे हो ना। और 4 बजे उठ के करना ही क्या है, नाश्ता में मतलब कोई इतना वो भी है नहीं। तो मैं अपने टाइम पे ही उठी थी, खैर ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर उठ के पानी वानी पिया, और फिर ये सेब काट कर रही थी, बच्चों को दे रही थी, इनके लिए दे रही थी। ये बोले मुझे सेब खाना है, सेब काट दो। तो वही मैं फिर किचन में आ गई थी सेब। और सबसे बड़ी चीज़ ये रही कि मैं अपना ट्राईपोड और मतलब अपना जो हेडफोन, दोनों चीज़ें, हाँ शायद मैं पिछले वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी वीडियो शूट करने में दिक्कत ज़्यादा हुई थी। और वही है, चलो जितना हो पाया उतना मैंने कर दिया था। और मैं सेब वगैरह काट को उनके दे रही थी। और मम्मी शायद नहा भी लेती, मेरी मम्मी सासू माँ नहा लेती, मतलब वो 7 बजे तक कपड़े धुल के नहा के तैयार हो जाती हैं। उनका ये है, अपने पहले से ही है, मतलब उनका अब से नहीं है, बहुत पहले से ही है उनका ये रूटीन। क्योंकि ये होता भी है बुजुर्ग लोगों को ना, जैसे आँख उनकी जल्दी खुल जाती है तो फिर उन्हें नींद नहीं आती, तो फिर वो उठ ही जाते हैं। और हम सब का क्या है कि हम सब लेट बहुत सोते हैं, तो वो, और देखो एक रूटीन भी होता है। मैं ये नहीं कहूँगी उठने वाले 4 बजे भी उठ जाते हैं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये होता है रूटीन होता है। अब जैसे हम सब उसी हिसाब से उठते हैं। उत्तरकाशी में भी मेरा यही है, और यहाँ पे भी, मतलब यहाँ तो खैर मैं जल्दी, फिर भी मैं जल्दी उठ गई थी यहाँ तो उसी तरीके से ही था। उठ के फिर मैं अपने जो मेरे मतलब मैं जो मेरे करने का था वो मैंने कर लिया था अपना सारा
काम वाम। और एक तो मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो मैं चीज़ें भूल जाती हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखी। तो मुझे मम्मी से बार बार पूछनी पड़ती है कि मम्मी ये चीज़ कहाँ रखी है, वो चीज़ कहाँ रखी है। और देखो मैं दिखावा नहीं करती हूँ, अब मैं वीडियो में दिखाऊँ नहीं, मैं तो 4 बजे ही मम्मी के साथ उठ के बैठ गई थी, मैंने ये किया। जो भाई जो चीज़ है मैं रियल बताती हूँ। अब उस चीज़ को लोग गलत तरीके से भी ले सकते हैं, सही तरीके से भी ले सकते हैं कि काम मतलब कुछ भी जिसकी जैसी सोच है उस तरीके से ही ले, मतलब अब वो तो देखो दुनिया है। क्योंकि ये तो साफ सीधी बात है कि आप अच्छा करोगे तो भी उसमें कमी निकलेगी, और गलत करोगे तो गलत है ही। मतलब अगर जिसे कमी निकालनी है तो वो हर सूरत से आप में कमी निकाल ही देगा, किसी भी तरीके से कुछ भी कह देगा। खैर मैं तो इस चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ, मुझे जो ठीक लगता है मैं वो करती हूँ। बाकी कौन क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सच बताऊँ कि मुझे इतना पता है, मैं हाँ कहीं पे मैं गलत करती हूँ तो मुझे ऐसा नहीं है, मुझे खुद में लगता है मैंने गलत किया तो उस चीज़ को मैं सुधार लेती हूँ। बाकी का तो देखो क्या कहते हैं, अब हनुमान जी तो है नहीं जो सीना चीर के दिखा देंगे कि, इसलिए बस उतना ही मैं मतलब बोलती हूँ, सच बोलती हूँ, मैं छुपाती कुछ नहीं हूँ। उसके बाद खैर मैंने सेब वगैरह खाया। उसके बाद ये मैं फिर आ गई थी रूम में अपने। ये मेरे बक्से के अंदर सामान, मैं 1 साल से आई नहीं हूँ तो बक्सा मैं देख रही थी, तो मेरा जो भी सामान रहता है ना, तो मैं देखो सूंघ के भी देख रही कि कपड़ों में स्मेल तो नहीं आ रही सीलन की। तो मुझे सारे ना सामान धूप में डालना था ऊपर छत पे, तो पूरे बक्से की मुझे सफाई करनी थी। मैं लास्ट ईयर आई थी तब भी मैं साफ़ करके गई थी। और अभी तो खैर पिछली बार मैं ना बक्से को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करके फिनाइल की गोली डाल के और बहुत अच्छे से सारा सेट करके गई थी, तो बहुत ज़्यादा स्मेल मेरे कपड़ों में और सामान में नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने कहा मैं अब आई हूँ तो मैं सारा फिर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर पता नहीं कब का मारा कब आना हो ये भी नहीं पता। तो मैं खोल खोल के भी देख रही थी किसमें क्या रखा हुआ है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहती ना क्या चीज़ रख जाती हूँ। और हालांकि ज़्यादा सामान है भी नहीं, क्योंकि ज़रूरत का ज़्यादातर सामान मैं ले ही जाती हूँ। तो वही मैं देख रही थी जो ज़रूरत की चीज़ होगी वो इस बार भी ले जाऊँगी। तो ये जग निकला था तो मैं जग देख रही कि लेके जाऊँ कि नहीं। फिर मुझे याद आया कि उत्तरकाशी में एक जग है, तो फिर मैं लेके नहीं गई थी। मैंने कि चलो देखूँगी अगली बार कभी ले जाऊँगी, सामान बहुत हो गया। इस बार मैं और सामान सारा लेके, ये गिफ्ट वगैरह बहुत सारे रखे थे तो मैं वो देख रही थी कि इनमें से भी कुछ ले जाने का है तो ले जा। तो इनमें से मैं ले भी गई थी काफ़ी सारा सामान, जो भी मुझे ज़रूरत का लगा वो मैं ले गई थी अपने बक्से में से। और जो मुझे कपड़े थे वो मैंने सारे धूप में सुखा दिए। ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, खाली बिस्तर है, 2 रजाइयाँ, 1-2 रजाइयाँ हैं और पिलो हैं, बेडशीट वगैरह 1 आध हैं जो यूज करी हुई थी। बाकी मेरी साड़ियाँ थी 3-4 जो मैं शादी के टाइम पे लेके आई थी, तो वो मैं पहनती नहीं, तो वो तो मैं अब ले आई थी। मतलब मैंने कहा वो मैं किसी को दे दूँगी, क्योंकि वो बहुत पुरानी भी हो गई, 8 साल पुरानी। और मैंने कहा मुझे पहननी होंगी तो अब पहनना ही नहीं होता है पहली चीज़, तो मैंने कहा मैं किसी दूसरे को दे दूँगी वो साड़ी। और ये सामान वगैरह रखा हुआ था तो वो मैं सारा सेट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, ये बच्चे-वच्चे हुए थे तो गिफ्ट विफ्ट मिले थे, कुछ हुआ था तो मैं यहीं पे डाल गई थी। मैंने कि जैसे मुझे ज़रूरत लगेगा वैसे, और वैसे मैं ले भी गई। इस बार मैं लेके गई थी बर्तन में एक आटे वाली जो वो नहीं आती, पवाली बोलते हैं, कुछ लोग उसे बोल्टा बोलते हैं, कुछ लोग पवाली बोलते हैं, जो आटा रखने की स्टील की आती है, आटा चावल रखते हैं। तो मेरे पास 2 थी, तो मैं इस बार दोनों मेरी यहीं पे रखी हुई थी। वहाँ उत्तरकाशी में रखती थी मैं बाल्टी में, मतलब उसकी पेंट वाली बाल्टियाँ नहीं आती, वो धुल के साफ़ करके उसमें रखती थी आटा। लेकिन इस बार मैंने पवाली ले गई, मैंने कि आटा मैं रखा करूँगी पवाली में, प्लास्टिक की बाल्टी में नहीं रखा करूँगी। तो इस बार ज़रूर लेगी। और ये कुछ कटोरियाँ निकली थी, जैसे सूजी का हलवा वगैरह बनाओ या सूखा वाला पनीर वनीर बनाओ, कुछ ऐसी चीज़ें, तो कोई आए तो रखो। तो ये वाली कटोरियाँ ले गई थी मैं, क्योंकि 2 कटोरियाँ मुझे याद है मैं पहले ले गई थी, तो इसीलिए 4 निकली थी ये। तो इस बार मैं ये चारों कटोरियाँ भी ले गई थी। मैंने कहा मुझे वहाँ पे ज़रूरत है ही, तो मैं यहाँ पे भी क्या करना है, तो यहाँ पे भी तो। और सासू माँ के खुद के ही इतने बर्तन हैं, उन्हें भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उनका इतनी तो एज है नहीं, बहुत सारी चीज़ें वो नई यूज करें, कुछ करें। तो उसी तरीके से ही अपना सारा सामान मैं वही देख रही थी, क्योंकि वो खुद के ही नए बर्तन नहीं यूज करती, उनके भी बक्से में रखे हैं। वो कहीं कौन कोई आता है नहीं, हम 2 लोग हैं, कितने निकालें कितने क्या करें। उनके ही बहुत सामान उनके रखा हुआ है, वो भी नहीं यूज करती। कहीं हमारे पास खुद के ही इतने। मैंने उनसे भी कहा मैंने कुछ ज़रूरत हो मम्मी तो ले लो आप भी, तो उन्हें मना कर दी, बोली हमें। और फिर बताएं वो ना जैसे महिला संगीत वगैरह में जाती हैं वहाँ, तो वहाँ बँटते हैं, वहाँ तो उनके पास वैसे भी बर्तन, और हर धनतेरस पे बर्तन लिए भी जाते हैं। तो वही है, तो वही मैं सामान सारा देख रही थी। और ये सच में ये मुझे, फिर मैंने खैर इस बार भी अपना बक्सा कर ओके दिया, सारा सेट करके, सारा धूप लगा के, फिनाइल की गोली डाल के, और बक्से में इस बार जगह भी काफ़ी हो गया। और ससुराल में है आज दूसरा दिन। कल आए थे तो कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। बच्चे, उमंग नहा लिया, ये नहा लिया, मैं नहा ली। अभी उत्कर्ष चले गए थे अपने ताऊ जी के साथ घूमने, तो वो अभी आए हैं। इस समय तो ये हो रहा है कि कभी दादाजी के साथ, कभी ताऊ जी के साथ, वहाँ थे तो मामा के साथ, नाना के साथ।
क्योंकि बच्चे इतने दिनों में आते हैं ना, 1-1 साल बाद, तो सारे लोग लाड़ प्यार बहुत करते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, दोनों जगह ही बहुत करते हैं। तो मैं भी नहा धो के हो गई थी तैयार, और अब मम्मी के साथ खाना बनवाऊँगी, क्योंकि ससुर जी का ना थोड़ा अलग बनता है। अब मुझे इतना आइडिया है नहीं, यहाँ रही नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं है कि ससुर जी का थोड़ा सा बॉइल्ड टाइप खाना बनता है। अब जैसे हमारा अलग बनेगा, उनका अलग बनेगा, तो उनका वो बना देंगी और हम सबका फिर मैं बना दूँगी उनके साथ रल मिल के। मुझे तो ऐसा होता है, मैं भूल जाती हूँ। कल मैं चाय भी बना रही तो मैं पूछ रही, मम्मी चीनी का डिब्बा कौन सा है, चाय पत्ती का डिब्बा कौन सा है, याद नहीं रहती ना। ऐसे घर भी मायके में भी काम कर रही थी तो वहाँ भी यही हो रहा था कि मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी ऐसी चीज़ कहाँ रखी। ऐसा होता है ना, आते जाते रहो तो सब चीज़ें फैमिलियर होती हैं। अब 1-1 साल बाद आओ तो चीज़ें भूल जाती हैं, अपना कमरे का सामान नहीं याद रहता है, तो फिर ये सारी चीज़ें। तो चलो बातें बाद में करूँगी, अब मैं जा रही हूँ खाना पीना बना के, तब मिलूँगी आप लोगों से, ठीक है। तो फिर ये बनेगी, ये था वो पालक थी यहाँ, पालक मतलब बनेगी, पालक बीन रहे थे हम लोग। तो ये बर्तन थे उससे पहले के, जो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए, मतलब जो चाय पानी के नाश्ते के बर्तन थे, हल्के फुल्के नाश्ता तो खैर हम लोग ज़्यादा नहीं, दलिया खाया था, नमकीन दलिया, और तो ज़्यादा कुछ नहीं खाया था। और हल्का ही, क्योंकि वैसे ही बहुत हो रहा था, तो पालक बीन रहे थे हम और मम्मी मिल के, दोनों की। पालक का पहले मम्मी बोली दाल डाल के साग बना दे रहे हैं पालक का। नहीं, ये मैं पालक पीस रही थी। अब वो दिख पा नहीं रहा था क्योंकि एंगल ही नहीं बन पा रहा था। ये पालक, मम्मी ने पालक उबलने रख दी थी, तो वो पीसती हैं, वो सिलवट्टे से ही पीसती हैं, क्योंकि मिक्सी तो है, लेकिन अब वो ये ना कि देखो बुजुर्ग हैं बेचारी, तो अब कहती कौन निकाले कौन लगाए, और ये सारी चीज़ें एज से होती है। या तो एक सेटलमेंट हो कि मतलब मिक्सी यहाँ पे लगी है, हटानी नहीं है, तो वहीं पे रखिए, लगाई कर ली। अब उन्हें निकालनी पड़ती है, फिर उसे प्लग में लगाना, फिर हटा के रखना, उसे साफ़ करना, तो इस तरीके सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कि लाओ मैं भी सिलवट्टे से पीस देती हूँ। और मैं हंस रही थी, मुझे खुद नहीं पता मैं किस बात पे हंस रही थी। ये बैगन रखे थे, पापा जी बैगन लाए थे, क्योंकि हम लोगों को बैगन का भरता बहुत पसंद है, और हम खा रहे थे। खाना ये थी साथ में मक्के के पराठे। अब आप लोग ये मत खाना कि कैसे खाना खा रही, तमीज़ नहीं खाना खाने की। हमारी ससुराल में ऐसे ही खाना खाया जाता है, और हम ऐसे ही खा रहे हैं। और ये वीडियो में आ गया, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तब मैंने देखा, तो मैंने कहा कौन डिलीट करे। और मैं और मेरी सासू माँ खा रहे थे, और मेरा ये हिसाब है, मैं जैसे मैं होती हूँ मैं वैसे मिल जाती हूँ। मतलब जैसा जहाँ का माहौल होता है मैं उस तरीके में ढल जाती हूँ। मेरा ये हिसाब नहीं है कि मैं इस तरीके से खाना नहीं खाऊंगी, या मैं ऐसे, जब मेरी ससुराल में ऐसे खाया जाता है मैं ऐसे। और मुझे ना इस चीज़ में कोई बुराई नहीं लगती है कि मैं ये चीज़ें दिखा रही हूँ, तो इससे मेरा, मुझसे मतलब मेरी बदनामी हो रही है, या फिर लोग क्या सोचेंगे कि इनका कैसा क्या है। मुझे बल्कि प्राउड फील होता है, क्योंकि ये देसी है। अब तो ये चीज़ें तो लोग भूलते जा रहे हैं। तभी वैसे शरीर भी हैं लोगों के, क्योंकि देसी तरीके से अब शो ऑफ है कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाना है, कटोरियों में लगा के खाना, तो वैसे शरीर भी हो रहा है भाई। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे ससुर जी इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन वो इन्हीं चीज़ों की बल पे इतने स्ट्रांग आज भी हैं, और इतना मेरे सास ससुर काम करते हैं, इतना इस उम्र पे कोई हिल भी नहीं पाएगा, मैं सच बता रही हूँ। वो क्योंकि सिर्फ उनका यही खान पान और यही चाल चलन है जिसकी वजह से वो इतने एक्टिव हैं। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय।